सुबह ठीक 5 बजे घड़ी का अलार्म बजा और अंजलि के दिन का संघर्ष शुरू हो गया था। हे भगवान, 5 बज गए। कल रात तो 12:30 बज गए थे फाइल पूरी करते करते। कमर जैसे सीधी ही नहीं हो रही आज तो। अंजलि ने धीरे से चादर हटाई और अंधेरे में ही अपनी चप्पल ढूंढने लगी। वो रसोई में पहुंची और धड़ाधड़ गैस के बर्नर ऑन किए। एक तरफ चाय, एक तरफ दूध, इधर सब्जी। पीहू के लिए दलिया भी बनाना है, रोहन का टिफिन भी तो है। रात को सैंडविच की जिद कर रहा था वो। तभी 5 साल का रोहन आंखें मलता हुआ रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मम्मी, मेरा सैंडविच बन गया और उसमें चीज स्लाइस ज़्यादा डालना। कल आपने बहुत कम डाली थी। और मम्मा, मुझे वेपर्स भी रखना। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी उठ गया? जा जल्दी से पहले ब्रश कर ले, फिर मैं सैंडविच पैक करती हूँ। देख धीरे जाना, पीहू को जगा मत देना, वरना वो तैयार नहीं होने देगी मुझे। तभी पास के कमरे से विश्वनाथ की भारी आवाज गूंजी। शांता, अरे ओ शांता, देखो जरा बहू रसोई में है क्या? गार्डन जाने से पहले चाय मिल जाती तो ठीक रहता। हाँ जी, देख रही हूँ। बहू, पापा जी की चाय पहले दे दे बेटा, फिर बाकी काम करती रहना। मम्मी जी बस 2 मिनट, चाय छान रही हूँ। रोहन, तू अपनी छोटी बहन के पास जाकर बैठ, उसे उठाना मत। मुझे 7:30 बजे तक निकलना है, वरना कैब निकल जाएगी। अंजलि ने जल्दी से चाय छानी और ससुर जी के कमरे की ओर भागी। आलोक, उठो प्लीज, पीहू को देखो, वो उठ गई है और रोहन को परेशान कर रही है। मुझे ऑफिस के लिए तैयार भी होना है और आपका टिफिन भी अभी पैक करना है। यार अंजलि, सोने दो ना 5-10 मिनट और। रात को वैसे भी बहुत देर से सोया था मैं। 5 मिनट में मेरी कैब आ जाएगी। पीहू बेटा, रोहन का टिफिन मत खोलो, सारा सैंडविच खराब हो जाएगा। इधर आओ मम्मी के पास, गंदी बात नहीं करते। शांता, नाश्ता तैयार है क्या? 8 बजने वाले हैं, फिर मेरी दवा का समय हो जाएगा। अंजलि बेटा, तू जा तैयार हो ले। नाश्ता मैं टेबल पर लगा देती हूँ, पर दोपहर का खाना बना लिया है ना? बाद में मुझे अकेले रसोई संभालने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ मम्मी जी, सब्जी बना दी और दाल कुकर में रखी है, बस 1 सीटी बजते ही बंद कर दीजिएगा। मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मम्मी, पॉटी पॉटी आई है मम्मी। हे भगवान, अब इसी वक्त होना था ये सब। आलोक, प्लीज उठो और पीहू को वॉशरूम ले जाओ, मेरा कैब वाला बाहर फोन कर रहा है। घर की सारी जिम्मेदारियों को आधे अधूरे मन से छोड़कर अंजलि अपनी कैब की तरफ दौड़ पड़ी थी। आलोक, मैंने टिफिन मेज पर रख दिया है, रोहन को बस तक छोड़ देना और पीहू की दवाई अलमारी के ऊपर रखिए, भूलना मत, उसे बुखार जैसा लग रहा है। ठीक है, तुम जाओ अब, वरना फिर बोलोगी लेट हो गई। मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू, बाय बाय बेटा, पापा को परेशान मत करना। लव यू। अगली सुबह का भी वही हाल था जो रोज का होता था। अंजलि पागलों की तरह तैयार हो रही है और साथ साथ रसोई भी देख रही है। हे भगवान, 7:15 हो गए। रोहन का टिफिन भी अभी बंद करना है, पीहू का दूध ठंडा करना है, और मेरा बैग कहाँ है? आलोक, मेरा चार्जर मिल रहा है क्या? अंजलि, तुम शांत हो जाओ, तुम बस अपना बैग उठाओ और निकलो, वरना तुम्हारी कैब मिस हो जाएगी। मैं संभाल लेता हूँ सब। मैं रोहन का टिफिन पैक करके उसे बस तक छोड़ाऊंगा और पीहू को भी देख लूंगा। तुम जाओ जल्दी। पक्का संभाल लोगे? टिफिन में पराठा रख दिया है, बस उसे रोल करना है। हाँ कर दूंगा, तुम जाओ, देर हो रही है। अंजलि भागती हुई बाहर निकलती है। विश्वनाथ जी बरामदे में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। लो, मैडम जी तो चली गई अपना आधा काम छोड़कर। अब बेटा घर का सारा काम निपटाएगा। वाह भाई वाह, क्या सीन है। बहू ऑफिस की कुर्सी तोड़ेगी और बेटा यहाँ टिफिन के डब्बे बंद करेगा। अंजलि ने अपना बैग संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि विश्वनाथ ने आवाज लगा दी। बहू, शाम को जल्दी आना, आज वो पड़ोस वाले शर्मा जी आने वाले हैं, तो कुछ अच्छा बना लेना खाने में। और हाँ, मेरी चप्पलें कहाँ रख दी तुमने? कल से मिल ही नहीं रही है। पापा जी, चप्पलें रैक के सबसे नीचे वाले खाने में है, और शाम का मैं देख लूंगी, अगर ऑफिस में मीटिंग लंबी नहीं खिंची तो। अंजलि, शाम को आते हुए थोड़ा दही ले आना, घर में खत्म हो गया और कल सुबह रायता बनाना है। कैब वाले का लगातार हॉर्न बज रहा था। अंजलि ने एक हाथ में अपनी सैंडल पकड़ी और दूसरे हाथ से अपना पल्ला संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। जी मम्मी जी, ले आऊंगी। आलोक, बच्चों का ध्यान रखना। अंजलि के जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जैसे कोई तूफान अभी अभी गुजर कर गया हो। अंजलि ऑफिस की मेज पर फाइलों और लैपटॉप के बीच दबी थी, लेकिन उसका मन बार बार घर की तरफ भाग रहा था। सर, ये रही आज की प्रेजेंटेशन की ड्राफ्ट कॉपी, मैंने कल रात ही से फाइनल कर दिया था, बस आप एक बार रिव्यू कर लें तो मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए आगे बढ़ूं। अंजलि, काम तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले घेरे बता रहे हैं कि तुम सोई नहीं हो। देखो, काम अपनी जगह है, पर क्लाइंट के सामने तुम्हें फ्रेश दिखना होगा।
जी सर, बस थोड़ा बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात भर जागना पड़ा। मैं अभी कॉफी पीकर ठीक हो जाऊंगी। अंजलि अपनी सीट पर आकर बैठती है और तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। आलोक का मैसेज था। आलोक का मैसेज? पीहू ने दूध पिया या नहीं, या फिर रोहन स्कूल से आ गया होगा। तभी आलोक का फोन आ जाता है। अंजलि घबराकर फोन उठाती है। हेलो आलोक, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अंजलि, पीहू का बुखार बहुत बढ़ गया है। वो सुबह से रो रही है और कुछ खा भी नहीं रही है। मम्मी पापा भी परेशान हो रहे हैं। तुम कब तक आओगी? क्या? अभी तो मेरी बड़ी मीटिंग है आलोक, तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ ना प्लीज। मम्मी को बोलो उसे गीली पट्टी लगा दे। यार अंजलि, मैं ऑफिस में मीटिंग में हूँ, यहाँ से निकलना मुश्किल है। मम्मी पापा अकेले उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ बॉस से, पर मेरा काम। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने कांपते हाथों से अपना बैग समेटना शुरू किया और वो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची, जहां पीहू रो रो कर बेहाल थी। पीहू, मेरी बच्ची, मम्मी आ गई। चुप हो जाओ बेटा। आलोक कहाँ है? आलोक तो ऑफिस से आ नहीं पाया, उसने ड्राइवर को बोलकर हमें यहाँ भिजवा दिया। तू आ गई, अच्छा हुआ। ये देखो कितनी गर्म हो रही है। अंजलि ने पीहू को अपनी गोद में लिया। पीहू की छोटी छोटी आंखें रोने की वजह से सूज गई थीं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद अंजलि की तरफ देखा। देखिए अंजलि जी, इसे वायरल है, पर इसे पूरा आराम और समय पर दवा चाहिए। क्या आप घर पर नहीं रहती? बच्चा बहुत कमजोर लग रहा है। डॉक्टर साहब, मैं काम करती हूँ पर पूरा ध्यान रखती हूँ इसका। आज अचानक ही ऐसा हो गया। देखिए, बच्चे को माँ की जरूरत है। दवा लिख दी है, पर इसे हाइड्रेट रखें। अगर रात तक बुखार कम ना हो तो फिर से लाइएगा। अंजलि ने पीहू को संभाला और एक हाथ से ससुर जी को दवा की पर्ची थमाई। मम्मी जी, आप पीहू को लेकर घर चलिए, मेरी एक मीटिंग है, मैं उसे फिनिश करके घर आती हूँ। अब इस हालत में भी काम करोगी? देखो बच्ची का क्या हाल है। क्या करूं मम्मी जी, नौकरी है, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। अंजलि ने भारी मन से अपनी गोद में सोई हुई बच्ची को देखा और ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंजलि दफ्तर का सारा काम निपटाकर किसी तरह घर पहुंची तो उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आलोक ऑफिस से अभी अभी आया ही था। उसने अंजलि को सोफे पर बेजान सा पड़ा देखा तो उसके पास जाकर बैठ गया। अंजलि, क्या हुआ तुमको? चेहरा देखो अपना, बिल्कुल पीला पड़ गया है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? पूछो मत आलोक, बस आज इतनी भागदौड़ हो गई कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया, बस मीटिंग्स और फिर पीहू को डॉक्टर के पास ले जाना। सिर जैसे फटने को हो रहा है। सच में तुम भी ना, इतना बोझ अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? काम अपनी जगह है, पर शरीर भी तो कुछ है। तुम रुको, तुम बस 2 मिनट शांति से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कड़क चाय बनाकर लाता हूँ। रहने दो आलोक, तुम भी तो अभी ऑफिस से आए हो, मैं बना लूंगी। चुपचाप बैठी रहो। मैं बना रहा हूँ मतलब मैं बना रहा हूँ। आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल चाय। आलोक रसोई की तरफ जाते हुए कमरे में बैठे मम्मी पापा से भी पूछता है। मम्मी पापा, आप लोग भी चाय लेंगे क्या? मैं अंजलि के लिए बना रहा हूँ, तो आपके लिए भी बना दूँ? नहीं बेटा, हमें नहीं पीनी। अभी वो शर्मा जी आने वाले हैं ना, तो उनके साथ ही पियेंगे। तभी विश्वनाथ अपनी पत्नी से। देख रही हो शांता, आजकल की बहुएं नौकरी क्या करने लगी हैं। उन्होंने तो बेटों को घर का नौकर ही समझ लिया है। बेटा दिन रात इसके आगे पीछे नाच रहा है। कभी चाय मांगती है, कभी कहेगी कि बच्चों को संभाल लो। अभी अंजलि चाय खत्म भी नहीं कर पाई थी कि घर की बेल बजती है। शर्मा जी सब परिवार अंदर दाखिल होते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो भाई विश्वनाथ? और बहू कैसी है? सुना है आजकल बड़े ओहदे पर काम कर रही हो। हाँ साहब, ओहदा तो इतना बड़ा है कि घर के काम भी छोटे लगने लगे हैं इसे। तभी तो मेरा बेटा आजकल किचन संभाल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चों को तो ऐसा ही होना चाहिए। आंटी आप बैठिए, मैं अभी चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। अंजलि ने अपनी चाय को टेबल पर रखा और आलोक सुनो, मैं जरा कमरे में जाकर फ्रेश होकर आती हूँ, वरना मेरा सर फट जाएगा। और पीहू का मेडिसिन का भी टाइम हो गया है। पीहू को सुलाकर फिर आती हूँ। मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना आते हुए नाश्ता लाने के लिए, तुम बस वो नाश्ता निकाल कर अंकल आंटी को परोस दो। मैं इधर चाय चढ़ाकर जा रही हूँ, तब तक वो खौल जाएगी। तुम बस छान कर उन्हें दे देना, फिर मैं आकर डिनर की तैयारी करती हूँ। ओके? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जाओ फ्रेश हो लो, मैं संभाल लूँगा सब। अब नाश्ता भी निकाल देता हूँ और चाय भी छान लूँगा। तुम आराम से आओ, फिर साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी देख लेंगे। थैंक यू आलोक, बस चाय का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। अंजलि ने चाय चढ़ाई और भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई।
आलोक ने बाहर से लाया हुआ नाश्ता प्लेटों में सजाया और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा जहां मेहमान बैठे हुए थे। आलोक को हाथ में नाश्ते की प्लेटें लिए मेहमानों की सेवा करते देख विश्वनाथ जी का चेहरा उतर गया, जबकि शर्मा जी उसे हैरानी से देख रहे थे। अरे आलोक बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? बहू कहाँ है? तुम नाश्ता परोस रहे हो? अंकल, अंजलि फ्रेश होने गई है। वो सुबह से बहुत भाग दौड़ कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता लगा दूं। आप लीजिए ना, ये कचौड़ियाँ गरम है। देख लिया शर्मा जी, यही आजकल की नई रीत है। बेटा नाश्ता परोस रहा है और बहू ऊपर कमरे में आराम फरमा रही है। आजकल तो आलोक के काम ही बदल गए हैं। कभी ये बच्चों का डायपर बदलता दिखता है, कभी उनका टिफिन पैक करता है और कभी स्कूल छोड़ने भागता है। अब तो घर आए मेहमानों को चाय नाश्ता भी बेटा ही कराएगा। अरे पापा, इसमें क्या बड़ी बात है? वो भी तो काम करके ही आई है ना। और चाय तो मैं वैसे भी अच्छी बनाता हूँ। अंकल, आप पीकर देखिए, आप भी कहेंगे क्या कड़क चाय है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी बहू को भी तो अभी कड़क चाय पिलाकर ही आ रहा है। अभी कुछ दिनों में देखना, ये खाना भी खुद ही बनाएगा। नाश्ता तो परोस ही रहा है, बस रोटियां बेलना बाकी रह गया है। ड्राइंग रूम में हो रही इस चर्चा में शर्मा जी की पत्नी भी अपनी राय देने से पीछे नहीं रही। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरी बहू को देखो, वो तो पूरा समय घर पर ही रहती है। मुझे तो रसोई में कदम तक नहीं रखने देती। सारा घर, बच्चे और हम बुजुर्गों की सेवा वो अकेले ही हंसते हंसते संभाल लेती है। मुझे कभी पानी का गिलास तक खुद उठाना नहीं पड़ता। अब क्या करें भाभी जी, सबकी किस्मत आपकी जैसी नहीं होती। यहाँ तो नौकरी का रोब है। अब बहू काम करके आई है, पैसा ला रही है, तो घर में हुक्म तो चलाएगी ही। अब बेटा हमारा सेवादार बन गया है, तो अब हम क्या बोलें। वैसे आलोक, ये बात तो है, हमारे जमाने में मर्द रसोई की तरफ झांकते भी नहीं थे। जमाना तो ऐसे बदल गया है शर्मा जी कि अब तो बस यही देखना बाकी रह गया है कि कल को ये औरतें कहेंगी कि बच्चा पैदा करने की मेहनत भी मर्द ही करें और हमारे ये सुपुत्र खुशी खुशी उसे भी मान लेंगे। क्यों आलोक? अंजलि कमरे में फ्रेश होने गई थी और आलोक डाइनिंग टेबल पर मेहमानों को नाश्ता दे चुका था। तभी 5 साल का रोहन दौड़ता हुआ आया। पापा पापा, मम्मी कहाँ है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मी से कहो ना मेरे लिए मैगी बना दे। बेटा, मम्मी अभी कमरे में फ्रेश हो रही है, वो बहुत थक गई है। तू रो मत, रुक, मैं तेरे लिए अभी झटपट वाली मैगी बनाकर लाता हूँ। तू बस 5 मिनट बैठ। आलोक रसोई की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर विश्वनाथ जी ने अपना सिर पकड़ लिया और मेहमानों की तरफ देखा। देख रहे हो शर्मा जी, अब मेरा बेटा रसोई में मैगी भी बनाएगा। वाह भाई वाह, अब तो बच्चों का खाना भी बाप ही तैयार करेगा। हमारे ज़माने में तो शर्मा जी मैंने कभी अपने बच्चों को गोद तक नहीं उठाया। सारा काम शांता संभालती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि बच्चे कब बड़े हो गए। भाई साहब, आजकल का तो यही चलन है, बच्चे पिता से ज्यादा घुले मिले रहते हैं। चलन नहीं शर्मा जी, इसे जोरू का गुलाम होना कहते हैं। मेरा बेटा तो बच्चों की सूसू पोटी तक साफ कर रहा है और अब मैगी भी बना रहा है। मुझे तो ये सब बोलने में भी शर्म आ रही है कि मेरा बेटा क्या से क्या हो गया है। बस बोलने में जुबान कट रही है मेरी कि मेरा कमाऊ बेटा आज बावर्ची बना फिर रहा है। अब देखिए, बुराई ये है कि मर्द का काम बाहर का होता है, पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। अब मैगी खिलाएगा, फिर लोरी सुना के सुलाएगा और मैडम ऊपर आराम फरमाएंगी। पूरे कमरे में ठहाके गूंज उठे। आलोक चुपचाप चाय छानने लगा। उसका चेहरा उतर गया था, लेकिन वो बड़ों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। अंजलि कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसकी आंखें लाल हैं। शांता देख लेती है कि अंजलि ने सब सुन लिया है। शांता अब चुप नहीं रह पाती। वो ड्राइंग रूम के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जहां ससुर जी अभी भी मुस्कुरा रहे थे। विश्वनाथ जी, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर दिया ना आपके बेटे ने आज, बहुत महान काम कर दिया। अरे शांता तुम। अरे मैं तो वही कह रही हूँ जो आप बार बार मुझे कहते हैं। पूरा घर और ये मेहमान गुणगान कर रहे हैं कि आलोक ने चाय छान दी। वाह भाई वाह, कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया ना। बना बनाया नाश्ता जो बाहर से डिब्बे में आया था उसे बस मेज पर परोस दिया। कितना भारी काम कर दिया बेटे ने। रसोई में चाय खौल रही थी, बस उसे कप में छान दिया। इसके लिए तो इसे मेडल मिलना चाहिए, है ना। कमरे में सन्नाटा छा जाता है।
अंजलि और आलोक दोनों हैरान होकर शांता को देख रहे थे। आप भी तो कह रहे थे कि आपका बेटा हीरा है। क्यों? क्योंकि वो थैले में रखा हुआ टिफिन उठाकर बस बच्चे के हाथ में पकड़ा देता है। कितना बड़ा काम कर दिया। या फिर वो जो नीचे स्कूल बस खड़ी होती है वहां तक जाकर बच्चे का हाथ पकड़कर उसे छोड़ आता है। इसके लिए उसे महान पिता घोषित कर दें। बहन जी, आप तो बुरा मान गई, हम तो बस मजाक तो मेरी बहू के वजूद का उड़ रहा है, जो सुबह 5 बजे उठकर हमारे लिए चाय, नाश्ता, खाना और फिर ऑफिस से आने के बाद रात की भी तैयारी करती है, बिना किसी शिकायत के। विश्वनाथ जी, आपको बेटे का चाय छानना दिख गया, पर उस बहू का सुबह 5 बजे उठकर चाय चढ़ाना, दूध उबालना, सब्जी छौंकना और बच्चों को तैयार करना नहीं दिखा। आपको बेटे का डायपर बदलना जोरू की गुलामी लगा, पर इस बहू का रात भर जाग कर बीमार बच्ची को गोद में लेकर बैठना और साथ में ऑफिस का काम करना क्या लगा? उसे तो आप फर्ज कह देते हैं और आपके बेटे की छोटी सी मदद को एहसान बना देते हैं। शांता, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। बतंगड़ मैं नहीं, आप बना रहे हैं। जिस काम को करने में आपके बेटे को मुश्किल से 10 मिनट लगे, उसे आपने दुनिया का सबसे बड़ा त्याग बता दिया। और जो ये लड़की पिछले 5 साल से बिना रुके, बिना बीमार पड़े, बिना थके 18-18 घंटे कर रही है, उसकी तारीफ में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उल्टा आपने उसे जोरू का गुलाम और आधुनिक बहू के तानों से नवाज दिया। शांता अंजलि के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लेकर आती है। सुन लीजिए सब लोग, आज से इस घर में कोई किसी पर एहसान नहीं करेगा। अगर आलोक चाय छानता है तो वो अपना फर्ज निभा रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा। और अगर मेरी बहू ऑफिस जाकर इस घर की जिम्मेदारी उठा रही है तो वो कोई गुनाह नहीं कर रही। विश्वनाथ जी, अगली बार जब आप मर्दानगी की बात करें तो याद रखिएगा कि असली मर्द वो नहीं होता जो अपनी पत्नी को नीचा दिखाकर हंसे, बल्कि वो होता है जो उसके संघर्ष में उसके बराबर खड़ा हो। विश्वनाथ जी ने गर्दन झुका ली। शर्मा जी और उनका परिवार बिना कुछ बोले धीरे से वहां से खिसक गए। आलोक ने पहली बार अपनी मां की बात समझी और अंजलि के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। अंजलि, जा बेटा, अब तू जाकर आराम कर। आज इस घर के महान मर्दों को खुद अपनी चाय और खाना नसीब होने दे, तभी इन्हें समझ आएगा कि जिसे ये छोटा काम कहते हैं उसे करने में कितनी हड्डियां गलानी पड़ती हैं। माँ जी, आप जाने दीजिए ना। जाने ही तो दे रही हूं बेटा, तभी तो बात यहां तक पहुंच गई। आलोक, आज से तू बहू की मदद नहीं करेगा, आधी जिम्मेदारियां संभालेगा, क्योंकि बहू के साथ साथ मेरा बेटा भी सर्वगुण संपन्न है और किसी को हो रहा ना हो, मुझे इस बात पर गर्व है। शांता की बात सही जगह पहुंच गई थी और उस दिन के बाद घर में काम में संतुलन बन गया।